आज हम आपको अस्पतालों से जुड़ा एक ऐसा स्कैम बताएंगे जो आपको चौंकाएगा और साथ ही आपकी आंखें भी खोल देगा। अस्पताल जहां पर मरीज इलाज कराने के लिए जाता है, जहां पर मरीज के घर वालों को ये उम्मीद होती है कि डॉक्टर हमारे मरीज को सेहतमंद कर देंगे, उसकी ज़िंदगी लौटा देंगे, वही डॉक्टर्स और वही अस्पताल आपके और आपके मरीज के साथ जो धांधली कर रहे हैं, आपकी उम्मीद, आपके भरोसे के साथ जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले तो रतलाम की एक खबर सुनिए। एक पत्नी अपने पति को लेकर रतलाम के जीडी हॉस्पिटल पहुंची थी। पत्नी को कहा गया कि मरीज कोमा में है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अस्पताल ने मरीज की हालत गंभीर बताई और कहा कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा कराने होंगे। लक्ष्मी ने किसी तरह 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और अस्पताल पहुंची, लेकिन लोग उस वक्त चौंक गए जब 27 साल का मरीज अपने पैरों पर चलकर आईसीयू से बाहर निकला और कहा कि हॉस्पिटल वालों ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसको बंधक बना लिया था। लोगों ने इस घटना की वीडियो बना ली और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में मरीज बंटी अधनग्न हालत में है, उसके हाथ में टॉयलेट बैग है और नाक में नली लगी हुई है। बंटी ने बताया कि मैंने स्टाफ से अपने परिवार से मिलने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे बिस्तर से बांध दिया और मुझे अपने परिवार से मिलने नहीं दिया। किसी तरह मैं भागने में कामयाब रहा और बाहर आ गया। अस्पताल वालों ने आईसीयू में उसके हाथ पैर रस्सी से बांध रखे थे। सात जना है, पकड़ 7 जना अंदर पकड़ने मिलना जा रहे तो बोले तो बेहोश गाड़ी करोगे गाड़ी। हंगामा बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद अस्पताल वालों ने उल्टा मरीज के खिलाफ ही मामला दर्ज करवा दिया। मैनेजमेंट का कहना है कि मरीज उनके अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा कि बंटी को होश आया तो उसने अस्पताल के स्टाफ से अपने परिवार के बारे में पूछना शुरू किया और साथ ही हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल ने कहा कि मरीज ने स्टाफ पर हमला बोल दिया, आईसीयू स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी और आईसीयू से भाग निकला और वीडियो बनाकर अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर परिवार को मरीज की झूठी जानकारी देकर रुपए ऐंठे गए। 1 महीने पहले बहराइच के अस्पताल में डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति का इलाज करते रहे और परिवार वालों से 9 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। इस बीच मरीज से परिवार वालों को मिलने तक नहीं दिया गया। 11 दिन के बाद कहा कि लाश ले जाइए। 4 महीने पहले लखनऊ के चरक हॉस्पिटल में विशाल पांडे का डेंगू का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन परिवार वालों को मरीज से मिलने नहीं दे रहे थे। 5 दिन के बाद जब परिवार वाले जबरन वार्ड में घुसे तो वहां पर विशाल को मरा हुआ पाया और उसकी बॉडी से बदबू आ रही थी। अस्पताल प्रशासन मरे हुए व्यक्ति के इलाज के नाम पर पैसे वसूल करता रहा। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आरजन अपोलो अस्पताल में नवविवाहिता की मौत पर भी जमकर हंगामा हुआ था। महिला की पहले ही मौत हो गई थी। इसके बावजूद अस्पताल वालों ने 5 लाख रुपए जमा करवा लिए और इलाज का नाटक करते रहे। झारखंड के धनबाद में इसी तरह की घटना अप्रोर हॉस्पिटल में हुई थी। मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल पर पैसे ऐंठने के लिए मौत के बाद भी झूठा इलाज करने का आरोप लगाया था। सेम इसी तरह की घटना गोरखपुर के अस्पताल में हुई थी। यहाँ पर भी मुर्दे का इलाज किया जा रहा था ताकि परिवार वालों से ज्यादा पैसा ऐंठा जा सके। वेंटिलेटर पर लिटाकर मरे हुए मरीज का इलाज किए जाने के बाद अस्पताल ने परिवार को लंबा चौड़ा बिल थमा दिया था। अस्पताल की इस धांधली पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया था और अस्पताल को सील करते हुए संचालक समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया था। पिछले 1 साल में ऐसे 1 दर्जन केस है जहां पर अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल मृत व्यक्ति के इलाज के नाम पर परिवार से मोटा पैसा वसूल करते रहे और परिवार वालों को मरीज से मिलने तक नहीं दे रहे थे। जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट हम सब के लिए बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि हम सब के घर में कभी न कभी कोई न कोई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाता ही रहता है।
मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।